जय श्री राम। संतों का समागम हरि कथा भी बड़ी दुर्लभ है। एक संत की यदि है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोए। सुतधारा योर लक्ष्मी पापी के भी होए। सुतधारा योर लक्ष्मी पापी के भी होए। संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा संतों का समागम भी बड़ा दुर्लभ। सानिध्यवास होना बड़ा दुर्लभ। संत समागम हरि कथा जो पापों को हरण करने वाली कथा है, आत्म अनुबोधन करने वाली कथा है, जो तत्व ज्ञान कराने वाली कथा है, जो बार बार जन्म और मृत्यु का निवारण करने वाली कथा है, वह बड़ी दुर्लभ है। आजकल कथावाचक 90-95% कैसे करते हैं, हम देखते भी हैं, सभी देखते हैं, सारा देश देख रहा है। नाटक चाटक से कथा करते हैं, ताम झाम से कथा करते हैं, सांग पाठ दिखाकर कथा करते हैं। जो हमारी अवतार शक्ति है उनको नचा करके सत्संग करते हैं, कथा करते हैं। जो सांग पाठ से कथा करते हैं, जो कृष्ण जी का नाटक में सांग पाठ दिखाते हैं और चोरी करने का महत्व देते हैं। वस्त्र चोर ली, दही चोर लिया, वैसे चोर लिया, ऐसे ऐसे। जो गीता जो अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन को ही नहीं, चाहे भी कोई भी संप्रदाय मत पंथ संप्रदाय है, वो गीता के ज्ञान को कोई इकट्ठे नहीं कर सकता है। वह ज्ञान की चर्चा नहीं बताते हैं। गीता में जो अर्जुन को उपदेश दिया वह हमारे सबके लिए लागू है, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, चाहे कोई पंथ हो, चाहे मत हो, चाहे कोई भी संस्था हो, कोई भी जन मानव हो। हर जन मानव के लिए कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया है, उनको उपदेश नहीं दे करके उनमें 10 दोषों का त्याग में चोरी का त्याग कृष्ण जी बताते हैं। अनेक तरह से 10 दोषों का त्याग और 10 धर्म धारण करने के लिए बताते हैं। वह उपदेश नहीं करते हैं। अरे वस्त्र चुरा लिए, वैसे चुरा लिए, घी चुरा लिया, क्यों बच्चों को प्रभावित करते हो? क्यों? बच्चे देखेंगे कि कृष्ण जी भी स्त्रियों की वस्त्र चोरते थे, हम चोरेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? वह दही चोरता था, हम भी चोरे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? और सांग पाठ दिखा करके जो आत्म अनुमोदन है, जो तत्व ज्ञान कराने की कथा है, और जो बार बार जन्म और मृत्यु के लिए जो निवारण करने की कथा है, वो नहीं कहते हैं। और सांग पाठ दिखा करके ताड़ी पटके करके नाच गाना, तो वह भी नाच गाना फिल्मी तर्ज के अंदर नाच गाने से लोग लीक पीटते हैं। पुराने समय में जो ऋषि मुनि अभी भी है कई, तो उस राग रागने से जो जीव को जगाता है, जीव सोते जीव को जगाते हैं और उनकी मोह को निंदा को जगा करके भक्ति में लगाते हैं। वह गीत संगीत अलग है और ये फिल्मी तर्ज के ऊपर जो नाच गाना करते हैं, जो पिंगल भी नहीं है, डिंगल कविता ही है, तुक्कावार कविता ही। और सांग पाठ से दिखाने वाले से जो हरि कथा कहते हैं कि हम हरि कथा करते हैं, हरि कथा करते हैं, लाखों लाखों रुपये का अपने पेट पूर्ति के लिए 95% लग रहे हैं। और दुनिया पेट चार संसार के एक एक के लार वो देखते नहीं है। भी क्या कहते हैं, एक ने सुने एक ने देखा, गुरु शिष्य अंधव दीर्घ कर लेखा। एक ने सुने एक नहीं देखा, गुरु और शिष्य जोड़ा कैसे है? एक ने सुने एक नहीं देखा। एक शिष्य तो गुरु की बातों को सुनता नहीं है और गुरु देखता नहीं है, इसमें क्या क्या गुण है? गुरु शिष्य अंधव दीर्घ कर लेखा, एक ने सुने एक नहीं देखा। भेड़ चाल संसार की एक एक के लार। हमें कोई मालूम भी नहीं है।
जितने भी ऋषि मुनियों ने इतिहास बनाए हैं, किसी ने लड़ाई के ऊपर बना दिए, किसी ने वनवास दिया उन पर बना दिया, किसी ने कोई बाहर का उदाहरण दे करके उस में भजन वाणी सवैये आदि का उदाहरण बाहर का दे करके अंतरिक्ष समझाने के लिए अनेक तरह के ऋषि मुनियों ने उदाहरण देकर उपाय किए हैं। वैसे भी हमारे राम और लक्ष्मण जब वनवास में थे उस समय लक्ष्मण और राम की क्या चर्चा होती है आयरन कांड में है, और रामायण कथावाचक हम सुनते हैं देखते हैं। आयरन कांड में जो यथार्थ ज्ञान है उनको वंचित रखते हैं। आजकल कथा में रोचक ज्ञान भयानक ज्ञान लोगों की सुना करके आहुति दे देते हैं, यथार्थ ज्ञान से जिज्ञासुओं को वंचित रखते हैं। क्योंकि यथार्थ ज्ञान रोचक भयानक ठीक है, भयानक ज्ञान के बिना जीव लगता नहीं है, और रोचक जब तक नहीं सुनेगा तो उनकी खुशी और खुमारी नहीं बढ़ेगी, उनकी साधना मीठी पोखना नहीं होगी। परंतु यथार्थ ज्ञान जब तक नहीं सुनाएंगे तब तक रोचक और भयानक का क्या मतलब हुआ? क्या वहीं रुकना है नाच गाने के अंदर ही? सत्य किसे कहते हैं और संग किसे कहते हैं? जो सत्य, जो भूत भविष्य वर्तमान तीन काल में नाश नहीं होता, उनका संग करने से सत्य कहा जाता है। जो आज है कल मिटने वाला है, उनकी ताम झाम सांग पाठ आदि दिखा करके जो कथा सुनाते हैं, बड़ी गुमराह करी है इन पाखंडधारी ने। विदेशों से इन्हें आकर्षण कर लिया है, जो विदेशों से आते हैं, जो जिनको ज्ञान नहीं है वो तो नाटक चाटक ताम झाम में वो तो देखने के लिए एक रुचि होगी कि ये अरे ये क्या करते हैं। बाहर की पूजा को ही पूजा मान लिया। पूजा तो बाहर का एक माध्यम होता है, प्रेरणा होती है समझाने के लिए। जो आंतरिक जो साधना गमन है, आंतरिक जो पूजा है, आंतरिक जो साधना है, वह ऋषि मुनियों ने कराई थी। उनसे तो वंचित रखते हैं यथार्थ ज्ञान